नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। जी हाँ, सही सुना आपने। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू और उनकी धर्मपत्नी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी श्रीमती प्रियंका पांडे की देखरेख में मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल धाम से 15 किलोमीटर दूर प्रयागराज मार्ग पर 96 क्षेत्र के गैपुरा में 501 कन्याओं माताओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो बापूजी के निजी निवास से प्रारंभ होकर श्री राम कथा स्थल तक गाजे बाजे के साथ पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि कलश यात्रा में हाथी घोड़े और हजारों श्रद्धालु संत श्री चिन्मयानंद बापू के साथ पदयात्रा में शामिल थे। यही नहीं, स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पांडे अपने सर पर कलश लेकर आगे आगे चल रही थी, जिनके पीछे सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा गैपुरा चौराहे होते हुए कथास्थल तक पहुंचा। वहां पर संत श्री चिन्मयानंद बापू एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पांडे अपने कर कमलों से सैकड़ों महिलाओं को साड़ी भेंट किए, जिससे महिलाओं ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया। प्रसाद पाकर महिलाएं एवं कन्याएं काफी मुद्रा में दिख रही थी। प्रसाद वितरण के समय श्री रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय आदि नारे लगाए जा रहे थे। श्री राम कथा दिनांक 17 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2021 तक, जो दोपहर के 3 से 6 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू ट्रस्ट की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका पांडे, व्यवस्था प्रमुख नवनीत तिवारी, कार्यक्रम प्रभारी मयंक दुबे, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट मिर्जापुर के उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, हर्षु प्रसाद दुबे, मोनू तिवारी, आकाश पांडे, दुर्गेश यादव आदि हजारों लोग उपस्थित रहे। जी हाँ, जो खबर आप सभी सुन रहे थे, ये सभी कार्यक्रम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। सत्य यात्रा न्यूज चैनल जनपदवासियों से आग्रह करता है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्री राम कथा का रसपान करें। क्षेत्रीय होने के नाते क्षेत्रवासियों में काफी प्रसन्नता दिख रही है। कुछ लोगों ने कहा, कई वर्षों के बाद बापूजी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। क्या इसका संदर्भ क्या था? सबको जय सियाराम क्षेत्र के सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। आज गैपुरा की धरती जो हमारी जन्मभूमि है, हमारा जन्म स्थान है, सभी क्षेत्र के लोगों को जैसा कि पता है, विगत 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही है और आज रामकथा का शुभारंभ था। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कार्य के शुभारंभ में जब माताएं सिर पर जल भरा हुआ मंगल कलश लेकर चलती हैं, तो एक प्रकार का शगुन है। भगवान राम के ब्याह में भी सुन यस ब्याह सगुन सब नाचे, तो सारे सगुन नृत्य कर रहे थे। तो उसी उपलक्ष्य में आज भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है, यज्ञ का शुभारंभ हो, ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो, तो इस तरह से एक शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकलती है। साथ में हम लोग इसको पोथी यात्रा भी कहते हैं। रामायण जी जिनका गुणगान होने जा रहा है, जिनकी कथा होने जा रही है, रामायण जी ने पूरे नगर की परिक्रमा की, पूरा भ्रमण किया, ताकि रामायण जी का पूरा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के लोगों पर हो और हमारे यहाँ के सभी जनमानस प्रसन्न हो, आनंदित हों। इसी उपलक्ष्य में ये राम कथा कितने दिन तक चलेगी? ये 9 दिवसीय राम कथा है। क्योंकि नवाह पारायण होता है, तो ये पूरी नवाह पारायण की कथा है 9 दिन की। आज कथे का प्रथम दिन है जी, और इसमें किसका वर्णन किया जाएगा? आज प्रथम दिन है और मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण में और फिर वंदना प्रकरण की कथा रहेगी। रामचरितमानस में किसी भी कार्य के शुभारंभ में मंगलाचरण होता है। भगवान नारायण को प्रणाम, भगवान सभी देवी देवताओं को प्रणाम, पंचदेवों को प्रणाम। और उसके बाद रामचरितमानस में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रथम आवरण में सभी को प्रणाम किया है, वंदन किया है। तो आज मुख्यतः वंदना प्रकरण की कथा होगी। आपने कथा के साथ साथ आए दिन ये तो आज प्रथम साड़ी यहाँ भी बटी है, ऐसे समाज सेवा आप करते रहते हैं, लोगों में बांटते रहते हैं जी। इसमें क्या है कहेंगे इसके लिए? भाई, मेरा तो कुछ है नहीं, तेरा तुझको अर्पण। जो क्षेत्र के लोगों से हमने पाया है वो उनको अर्पित कर देता हूँ। एक संत का यही कार्य होता है। तो हमारे इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं मिर्जापुर में, लेकिन इसके बाद भी आपकी बटी है? जी नहीं, नवरात्रि में रहती है लोगों में। मैं नहीं था, मेरी पत्नी यहाँ जरूर आई थी और माता जी का उन्होंने दर्शन भी किया। वहाँ पर एक दिन पूड़ी सब्जी का वितरण हुआ, साड़ियों इत्यादि का वितरण हुआ। तो जो भी प्राप्त होता है तो मैं रख करके क्या करूँगा, क्षेत्र के लोगों को दे देता हूँ। सुनील कुमार पांडे। सुनील जी, आप कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर शहर से। तो शहर से आए हैं, तो कथा का प्रथम दिन है, आप बहुत पहले से ही डटे हुए हैं सुबह से? नहीं, मैं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ जनपद मिर्जापुर का। और ये चिन्मयानंद बापू जी के पूरे 9 दिन के कथा में हमारी पूर्ण सक्रिय भागीदारी रहेगी और तमाम लोक कल्याणकारी कार्यों को करते हुए ये 9 दिन की श्री राम कथा का आयोजन गैपुरा के इस सरोवर की इस धरती पर हुआ है।
बापूजी का ये जन्मस्थली है और धार्मिक और सांस्कृतिक और कर्म के रूप में, जन्म के रूप में इस स्थली का बहुत महत्व है। और हम लोग बापू चिन्मयानंद जी के जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, राम कथा के माध्यम से जो समाज में उस संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को और मजबूती प्रदान करने के लिए जन जागरण भी कर रहे हैं। और हम आमंत्रित करते हैं मिर्ज़ापुर जनपद के सभी नागरिकों से कि आइए, राष्ट्रीय संत बापू चिन्मयानंद जी का कथा हो रहा है। 17 से 25 तक ये कथा होगा। आप लोग आइए सरोही की इस धरती पर, गैपुरा की इस धरती पर, और आकर इस कथा का रसपान करिए और कथा से अपने को पुण्य का भागी बनाइए। जो आपके ट्रस्ट के माध्यम से बराबर महिलाओं में साड़ी या इस तरह की बिक्री होती है? आज हम लोगों ने पहले इस कथा का शुभारंभ जो है, हम लोगों ने बापू चिन्मयानंद जी के उनका और उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका पांडे जी के सानिध्य में जो कलश यात्रा जो निकाला गया, और इस कलश यात्रा में हज़ारों महिलाएं सम्मिलित रही। सभी को साड़ियों का वितरण बापू चिन्मयानंद जी ने और उनकी पत्नी जो है गुरु माता जी के द्वारा किया गया। और खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी है। हम लोग हमेशा लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं।